दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म डॉली की डॉली के बारे में। जैसे आपने प्रोमो में ही देखा है, ये फिल्म एक ऐसी दुल्हनिया की कहानी है जो झूठी शादी करती है और रात को पूरे घर को लूट के भाग जाती है। तो जैसे ही फिल्म शुरू होती है, राजकुमार राव और सोनम कपूर की लव स्टोरी चालू होती है। कुछ सीन के बाद शादी तय हो जाती है और शादी हो रही होती है। यहां पे आइटम सॉन्ग आता है मलाइका अरोरा खान जी का। भाई, मलाइका जी बुढ़िया भले ही हो गई हो, बट कसम खुदा की आज भी पलंग तोड़ डांस करती है। गजब का डांस किया उन्होंने यहां पे भी। मजा आ गया देख के इस गाने को। रात को राजकुमार राव को और बाकी के सब घर वालों को दूध पिलाती है, बेहोश करती है और घर लूट के भाग जाती है। उनका दूसरा टारगेट है, फिल्म में एक नया लड़का है वरुण शर्मा। अब सोनम कपूर उनको फंसाती है और उनसे शादी करती है। यहीं पे राजकुमार राव उनको ढूंढते ढूंढते इस घर में आ जाते हैं और इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद फिर यही कहानी शुरू होती है। अब राजकुमार राव और वरुण शर्मा दोनों सोनम को ढूंढते फिर रहे हैं। सोनम कपूर के गैंग में जीशान है जो उनका भाई बनता है, मनोज जोशी है जो उनके फादर बनते हैं और 2-4 लोग और हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में ही पुलकित सम्राट एक पुलिसमैन है जिसको सोनम कपूर को पकड़ने का केस दे दिया जाता है। वो बेचारा अब तक सोनम कपूर तक नहीं पहुंच सका है। क्लाइमैक्स होने को आता है और अब सोनम कपूर सैफ अली खान से शादी कर रही होती है। सैफ के ये 2-3 ही सीन हैं। सैफ अली खान साहब ने ये 2010 में शुरू किया था। उन्होंने कसम खा ली कि 2010 से 2020 तक इस सदी में जितनी भी फ्लॉप फिल्में बनेंगी उनका हिस्सा उस फिल्म में जरूर होगा। एनी हाउ, यहां पुलिस वाला भी और दोनों लुटे हुए हस्बैंड भी आ जाते हैं। सोनम कपूर और उसका गैंग पकड़े जाते हैं। अब डायरेक्टर ने एक नया ट्विस्ट दिखाने की कोशिश की कि भाई वो लड़का सबसे पहला पुलकित सम्राट ही था जिसने उसको धोखा दिया था और इसीलिए वो ये काम करने लगी थी। बट मेरे भाई, अगर वो लड़का वही था तो वो पूरी फिल्म में उसको ढूंढ नहीं पाया। जो 2 लुटे हुए हस्बैंड थे वो उसको ढूंढ लेते हैं, बट पुलिस वाला नहीं ढूंढ पाता। तो ये एंगल यहां एक मजाक बन के रह जाता है। स्क्रीन प्ले फिल्म का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोमो से ही पता है कि भाई ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक फ्रॉड दुल्हनिया है और जो झूठी शादियां करके दुल्हों को लूटती है। तो फिल्म में जब देखने आप गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि भाई पूरी फिल्म में ये शादी करेगी बट पकड़ी नहीं जाएगी, पकड़ी क्लाइमैक्स में ही जाएगी। तो पूरी कहानी का स्टार्ट से एंड तक का आपको पहले ही पता है। कुछ खास नहीं है, क्योंकि पूरी फिल्म में एक भी ऐसा डायलॉग नहीं है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद आपको याद रह जाए। म्यूजिक मेरे भाई साजिद वाजिद ने यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया। सिर्फ एक गाना अच्छा है जो मलाइका जी पे फिल्माया गया है। कैमरा वर्क ओ हो बहुत बुरा है। सीरियल में भी लड़के लड़कियां अच्छे दिखते हैं, इस फिल्म में ज्यादा खराब दिख रहे हैं। पूरी फिल्म में सोनम कपूर एक सीन में भी कहीं खूबसूरत उस कैमरामैन भाई साहब ने दिखाई नहीं है। मुझे लगता है एक्टर डर गए होंगे खुद को स्क्रीन पे देखकर। एक्शन फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्शन अभिषेक डोगरा ने किया है। उनका डायरेक्शन मेरे ख्याल में ठीक ठाक है, ना बुरा कह सकते ना अच्छा कह सकते। बट एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उनको म्यूजिक की बिल्कुल समझ नहीं है। उनको डायलॉग, स्क्रीन प्ले, कहानी की बिल्कुल समझ नहीं है।
और अगर डायरेक्टर सिर्फ इतना जानता है कि फिल्म कैसे शूट की जाएगी तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छे डायरेक्टर के लिए काफ़ी नहीं है। सोनम कपूर जी की एक्टिंग के बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जानते हैं कि वो कितनी गजब की एक्ट्रेस है। स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, वहीदा रहमान, बड़ी बड़ी हीरोइनें उनके सामने पानी भरती है। मतलब पूरी फिल्म में एक सीन में कहीं आपको यह नहीं लगेगा कि इस बेचारी लड़की को एक्टिंग आती है या इस बेचारी लड़की को बोलना आता है। राजकुमार राव ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जहां जहां वो आते हैं बढ़िया एक्टिंग करके जाते हैं। वरुण शर्मा, पता नहीं उस बेचारे लड़के को इस फिल्म में क्यों लिया गया है। ना ही वो हीरो दिखते हैं, ना ही उनका एक्टिंग से कोई लेना देना है। जीशान सबको पता है बहुत अच्छा एक्टर है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहां उनको जो रोल दिया गया है वो एक ऐसे लड़के का रोल दिया गया है जो ड्रामे में सोनम कपूर का भाई बनता है, बट दिल ही दिल में सोनम कपूर से प्यार करता है। वो सोनम कपूर के लवर बिल्कुल लगते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में की हैं वो एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट की हैं। तो अचानक उनको ऐसा रोल दे देना मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत था। यह फिल्म बहुत ही कमजोर है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने से पहले आपको पहले सीन से और आखिरी सीन तक का पता होता है। सो कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही कमजोर है। मैं कहूंगा एवरेज से भी कमजोर है। इसलिए मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1, क्योंकि शायद फिल्म 15 से 20 करोड़ के बीच में बिजनेस कर ही लेगी। इसके बावजूद भी अगर आपको फिल्म देखनी है तो जाइए, अपना टाइम और पैसे खराब कीजिए एंड एंजॉय कीजिए।